भंग का रंग जमा हो चकाचक और ले पान चबाई, ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हुई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्पाइडी और मैं हूं दामिनी यादव। ये कतई मत समझिएगा कि मैं जरा भंग वंग पी के बैठी हूँ। ये तरंग भंग की नहीं, रंग की है, रंगों के मौसम की है और कुछ कविताओं की बाहर की है। क्योंकि हमारे साथ जब जुड़ जाए एक खूबसूरत सा चेहरा जिसका नाम है उर्वशी और एक बुलंद सी आवाज संतोष पटेल, तो ये रंग तो अपने आप ही जमना है। दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका सिटी स्पाइडी चैनल के फेसबुक लाइव पर और साथ ही कवि सम्मेलन जो कि होली के खास अवसर पर किया जा रहा है। तो थोड़े से ठहाके होंगे, थोड़ी सी शरारतें होंगी, थोड़ी सी रोमानियत होगी। और हमारे साथ इस वक्त जो सबसे पहले जुड़े हैं, उर्वशी जानवी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संतोष पटेल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अगर ये कहें कि होली के रंगों से किसी को परहेज है, तो चलिए, रंगों से आपको एलर्जी है तो आपको रंग नहीं लगाएंगे, मगर साथ तो बैठिएगा, कुछ ऐसी ही बातों से आपका दिल बहलाएंगे। ये पंक्तियां जिसकी भी है मैं उन्हें दिल से सलाम करती हूँ। और तो सबसे पहले मैं जिनको बुलाना चाहूंगी वो है संतोष पटेल जी। संतोष पटेल जी जहां जाते हैं गदर मचाते हैं, क्योंकि ये कवि हैं, आलोचक हैं, अनुवादक हैं, स्तंभकार हैं। इनकी कविताएं जगह जगह पर अपनी छाप छोड़ती हैं और जब ये अपनी आवाज उठाते हैं तो भोजपुरी जैसी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पे दर्जा दिलाने का बहुत बड़ा बीड़ा ये उठाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कई पुरस्कार जीत लेने के बावजूद, बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित होने के बावजूद, इनका जो अपना देसी गवई अंदाज है उसके कहने ही क्या। तो संतोष पटेल जी, स्वागत करती हूं मैं आपका। आप आइए और अपनी कविताओं से हमारे मंच को थोड़ा सा रंगीनियत में, होली के रंग में ले आइए। संतोष पटेल जी। जी दामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सिटी स्पाइडी के दर्शकों को सलाम करता हूं, आपको आदाब करता हूं, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम और भोजपुरी में रहुआ सबके दसों नौ जोड़ के प्रणाम करता नहीं। फागुन के महीना में हम लोग के लिए विशेष तौर पे हम लोग मनाते हैं। जहां भी गए, भारत में या भारत से इतर भी गए, तो फगुआ को हम लोग बहुत दिल से लगा के मनाते हैं। और आपको पता है मेरी पृष्ठभूमि बिहार से है, तो बिहार के लोग थोड़ा ज्यादा ही फगुआ में जो है ना बौरा जाते हैं। जो बौराना कहते हैं अभी ना, तो तो उसी हमने तरह बिहार दिवस भी बौरा मनाया जाते हैं। है और ऑफिस में हमने हाँ बिहार हाँ। दिवस की मिठाई भी खाई है, तो उसकी लज्जत और बिहार दिवस की खुशबू दोनों हमारी जबान पर और यादों में ताजा है। तो आपका ये गवई शुक्रिया, अंदाज भी संतोष जी दिल तक आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी जी। आप हमारी मार्गदर्शक हैं भाई, आपसे तो हम लोग सीखते हैं। बहरहाल आज जो है होली के अवसर पे ये जो कार्यक्रम आपने रखा है, तो इसको मैं चाहता हूं कि एक दो मुक्तक से आप लोग को जोड़ूं। अगर आपकी इजाजत हो जी, तो मैं एक स्वागत दो है, मुक्तक स्वागत है। देना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। और जी। मुक्तक को मुक्तक की तरह ही समझना है, उसको ज्यादा वैचारिकता से जोड़ना नहीं है। क्योंकि होली में जो है कि कई सारे चीज ना, होली के रंग जो है ना, आदमी के अंदर से हर तरह के दुश्मनी को या किसी तरह के कटुता को दूर कर देते हैं। यह रंग की खासियत होती है। तो मैं इसी बिल्कुल चीज को आगे बिल्कुल बढ़ाते बिल्कुल हुए बिल्कुल। मैं एक आध जो मुक्तक दे रहा हूँ, वो सुनिए और मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी आप लोग को। स्वागत है, पढ़िए। देखिए कोरोना लाचार राजनीति से है, देखिए कोरोना लाचार राजनीति से है, लगता नहीं है वो बहुत गुस्साएगा। देखिए कोरोना लाचार राजनीति से है, लगता नहीं है वो बहुत गुस्साएगा। चाहे जाए वह पंजाब राजस्थान भले, कभी वो बंगाल या आसाम नहीं जाएगा। चाहे जाए वह पंजाब राजस्थान भले, कभी वो बंगाल या आसाम नहीं जाएगा। ये कोरोना की जो बीमारी है ना, ये दो चीजों से ही डरती है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। एक तो चुनाव से बहुत ज्यादा डरती है, अगर कहीं चुनाव हो तो कोरोना वहां नहीं आएगी। उसी के मद्देनजर मैंने ये एक मुक्तक पेश किया है। और चुनाव के अलावा भी जी। एक विषय है जिससे कोरोना जो है भाग जाता है। जैसे कुंभ का स्नान होगा, वहां भी कोरोना नहीं आता, क्योंकि सब लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और कोरोना भाग जाता है। तो जहाँ भीड़ भड़ाके की अब चीज दोस्तों, होगी यहाँ वहां हमें कोरोना समझना नहीं आएगा। पड़ेगा कि भले ही संतोष जी राजनीति के
रंग में भिगो के ये खुचके मार रहे हैं, गुब्बारे मार रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि बुरा ना मानो, वो होली है। होली है, और बुरा ना मानो होली है। जिस तरह से देश में आर्थिक व्यवस्था है, होली में उसका रंग कैसा चलेगा, ये 2 लाइन और मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ कि होली में बाजार जाएं, भीड़ भाड़ भारी है। होली में बाजार जाएं, भीड़ भाड़ भारी है। जो चाहे मन वो खरीद घर लाइए, जो चाहे मन वो खरीद घर लाइए। पैसा है जेब में तो ट्रेन बैंक एयरपोर्ट, पैसा है जेब में तो ट्रेन बैंक एयरपोर्ट। सबके सभी के लिए बोली लगाइए, सबके सभी के लिए बोली लगाइए। बोलिए जोगिरा सरारा, बोलिए जोगिरा सरारा। जोगीरा सारा रारा। संतोष जी, क्या बात है। लेकिन आपके गले के तो हम मतलब मुरीद हैं, हम चाहेंगे कि कुछ होली का असल रंग ही नजर आए, राजनीति के कीचड़ से या राजनीति के रंग से हम जरा दूरी बनाएं, और कुछ होली के छींटे ही आप उड़ा दीजिए वहीं बैठे बैठे के गुलाल हम तक भी चलाए। हाँ, मैं मूलतः तो मेरी कविताएं जो है गीतों जी के जी। माध्यम से मैं रचनाएं रखता हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक गीत मैं होली के अवसर पे सुनाता हूँ। मुझे आपका उम्मीद गीत है, सर माथे संतोष जी, हम झूमने को तैयार बैठे हैं। सुनिए तो आप सबके लिए प्रस्तुत करता जी हूँ। जी। आ गया फागुन तो फूलों ने ली है अंगड़ाइयाँ। आ गया क्या बात है। फागुन तो फूलों ने ली है अंगड़ाइयाँ। आ गया फागुन तो फूलों ने ली है अंगड़ाइयाँ। हर तरफ पछिया वाह वाह। हवा की बज रही शहनाइयाँ। हर तरफ पछिया हवा की बज रही शहनाइयाँ। आ गया फागुन तो फूलों ने ली है अंगड़ाइयाँ। और ये बिंब देखिएगा, एक वातावरण की मैं तस्वीर प्रस्तुत करता हूँ और आपके सामने से ये तस्वीर जी उभर के जी। आएगी। मंजरों से लद गई हैं आम्रबन की डालियां। मंजरों वाह। से लद गई हैं आम्रबन की डालियां। हो गई नौयौवनासी गेहूं की बालियां। क्या हो बात है। गई क्या मंजर कशी है, बहुत सुंदर। नौयौवनासी गेहूं की बालियां। कूक से कोयल की गुंज, कोक से कोयल की है गूंजने लगी अमराइयां। क्या बात है, वाह भैया वाह, हर संतोष भाई बहुत तरफ पछिया हवा की बज रही शहनाइयां। आ गया फागुन तो फूलों ने ली है अंगड़ाइयां। और इस फागुन के महीने में और क्या जी होने लगता है, इस बिंब को भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा, मैं जी जी विशेष जी। हमारे दर्शकों के लिए। माह फागुन आ गया तो शीत मुरझाने लगा। आहा। अच्छा। माह आहा हा हा। फागुन आ गया तो शीत मुरझाने लगा। आ गया ऋतुराज तो जुआ पवन गाने लगा। आ गया ऋतुराज तो झूमा पवन गाने लगा। धूप कोमल खिल खिल, धूप कोमल खिल रही, खिलखिलाती अंगनाइयां। क्या बात है, धूप वाह 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 मित्र, वाह पटेल साहब वाह। खिल रही, खिलखिलाती अंगनाइयां। हर तरफ पछुआ हवा की बज रही शहनाइयां। आ गया फागुन तो फूलों ने ली है अंगड़ाइयां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक और बंद मैं आपके लिए पेश करता हूँ। हमारे सरीन साहब आ गए हैं, जी उनका जी। स्वागत है।
हाँ दीपक सुनिएगा सरीन साहब जी, मैं कि आपका बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद श्रुति जी, और धन्यवाद पटेल साहब। मैं तो आपकी हमराइयों में झूमने लगा हूँ, बस आप सुना रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आपको अब ताल तलैया की ओर ले जाऊं। हम तो गांव गंवई के लोग हैं, अपने मोटरी गेटरी में यही मोहब्बत बांट के लाए हैं। आप लोगों के बीच में छीट और बांट देना चाहता हूं। सुन लीजिएगा ये बंद कि स्वागत है। ताल का पानी बना है, आहा, आईना ताल का पानी बना है, मुस्कुरा रहा, ताल का ताल पानी बना है, का आईना मुस्कुरा रहा। पानी बना है, आईना मुस्कुरा रहा, झुंड तारों का उतर कर मधुर स्वर में गा रहा, क्या बात है, झुंड क्या बात। तारों का उतर कर मधुर स्वर में गा रहा, आग पानी में लगाती, आग पानी में लगाती चांद की परछाइयाँ, आग पानी में लगाती चांद की परछाइयाँ, वाह वाह क्या वाह बात वाह, है, हर क्या चांद बात। की तरफ परछाइयाँ। पछिया हवा की बज रही शहनाइयाँ, क्या बात है, हर वाह वाह वाह। तरफ पछुआ हवा की बज बज रही रही शहनाई। शहनाई। और होली में होता क्या है, जिस मस्ती में जी हम लोग झूमते हैं, जिस जी जी। ताल पे हम लोग झूमते हैं, और जिस ढोल और मृदंग को बजाते हैं, उन सब चीजों को अपने गीत में लाने का मैंने प्रयास किया है। सुनिएगा। नहीं पटेल साहब, आप इस ढोल पूरे प्रयास में पूरे झांझर कामयाब हुए हैं। मंजीरे पे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का आशीर्वाद मिले। ढोल मांझर मंजीरे पे जोगिरा की तान है, ढोल झांझर मंजीरे पे जोगिरा की तान है, मस्त है मन हर किसी का, हर अधर पर गान है, मस्त है मन हर किसी का, हर अधर पर गान है, गा रहे मधुबन में भौरे, गा रहे मधुबन में भौरे गजल गीत रुबाइया, आहा, क्या गा बात, क्या क्या बात, बात रहे है, क्या बात। क्या बात है मधुबन संतोष जी, में बहुत सुंदर। भौरे गजल गीत रुबाइयाँ। रुबाइया, हर तरफ पछिया हवा की बज रही शहनाइया, आ गया फागुन तो फूलों ने ली है अंगड़ाइया। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ी। साहब, जब आप बहुत फागुन के बहुत महीने में पछुआ बहुत हवा को ले आए हैं, तब वाह ऐसे वाह। में कहाँ संतोष मिलेगा, कहाँ संतोष मिलेगा संतोष पटेल जी। लेकिन अब ये तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी जी जब मौजूद हैं, तो उर्वशी जानवी बारे में मैं बताना चाहूंगी कि उर्वशी जानवी जी न केवल एक सजग सतर्क कवित्री हैं, बल्कि वो खुद भी कई उभरती प्रतिभाओं को मंच देने का काम भी करती हैं। उनके जरिए बहुत सारी ऐसी आवाजें जिन्हें एक मंच की जरूरत है, कवित्रिकुल मंच के जरिए वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हैं। और इसके अलावा वो पवित्रा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही बहुत सम्मानित मैगजीन है डिफेंस न्यूज मैगजीन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट, वो उसकी प्रेसिडेंट भी हैं। अब आप ये देखिए, एक तरफ भार सुरक्षा का और दूसरी तरफ नाम ऐसा कि बस अब तपस्या भंग करनी करनी है। तो उर्वशी जी आइए और अपनी रोमानियत से जरा हमें सराबोर कर जाइए कि फागुन फागुन अपना फलता फूलता रंग दिखाए। वाह 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 दामिनी, इतनी सारी इंट्रोडक्शन दे दी आपने, और वो भी इतनी अच्छी अच्छी, बिल्कुल तैयार नहीं थी। और जब आपने, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, पोस्टर देखकर आज पहली बार खिलखिलाई हूँ, और ऐसे किसी मंच पर मैं पहली बार हूँ। होली ही के कार्यक्रम में मैं नहीं जाती, बिकॉज हंसना तो आता है, हंसाना नहीं आता। खैर, तुमने मुझे बुलाया इस मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सिटी पीडी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और संतोष जी को सुना, अभी तक आनंदित हूँ। दीपक सरीन जी को सुनूंगी, तो तब तक मैं अपनी कुछ बात रखती हूँ। होली स्वागत होली है आपका। कही है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है। आपका। और लेकिन डरना आपसे उर्वशी जी इसलिए पड़ेगा क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ के मामलों में भी आप पत्रिका निकालती हैं,
तो डरना तो वैसे ही पड़ेगा। और आप ये मानिए कि चाहे हम एकदम वाह वाह करते रहेंगे बिल्कुल आखिर तक, आप बिंदास नहीं नहीं पड़िए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ज्यादा मुझे डरा देगी ये बात, अगर आपने किसी ऐसी बात पर वाह कर दिया जो कि काबिल नहीं है। खैर, अच्छा लगे तो जरूर आहा और वाह दीजिएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल स्वागत है, नहीं हो स्वागत है। सकता, क्योंकि कविता में जब कोई स्त्री स्वर उठाती है तो वो पूरी सृष्टि को समेट लाती है। और अब हम इसकी बानगी देखेंगे उर्वशी जी की कविता में। उर्वशी जी, बहुत स्वागत है आपका, पढ़िए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पहले तो कहती हूँ कि अब रंग डालो, हाँ होली हाँ, है। अब अच्छा रंग अच्छा। डालो, होली है। अभी अभी कहा था दामिनी ने, बुरा ना मानो, होली है। ये है। होली अब है, रंग वाह। डालो, स्वागत है, होली है। स्वागत है उर्वशी बहुत जी। बढ़िया। बुरा ना मानो, होली है। मास्क लगा है चेहरे पर, मास्क लगा है चेहरे पर, अब पहचानो, होली है। होली है, ये है। कौन क्या बुरा बात। क्या ही बात। है, अब बोलो, पहचानो। कौन बुरा मानेगा बोलो, कुछ भी ठानो, होली है। कुछ भी ठानो, होली वाह है। वाह, होली है। होली है। दो चार दोहों से बात शुरू करती हूँ कि कोरोना की बात कर रहे थे अभी संतोष जी। तो मैं कहती हूँ कि गल बहिया ना डालना, ना ही देना तार। गल बहिया ना डालना, ना ही देना तार। काट आहा, सको तो काट दो, कोरोना का जाल। वाह काट जी, सको तो काट दो, बहुत बढ़िया, कोरोना बहुत का बढ़िया। जाल। कस्तूरी की गंध हूँ, सारी बात रंग और गंध की करती हूँ आज मैं, कि क्या बात कस्तूरी है। की गंध हूँ, कोई न मेरा रंग। कस्तूरी की गंध हूँ, कोई न मेरा रंग। ढूंढे खुद को उर्वशी, बन में ज्यों सा रंग। वाह वाह, ढूंढे बहुत आहा, बढ़िया, खुद को उर्वशी उर्वशी, सलामत रहिए, बन सलामत में रहिए। ज्यों सा रंग। अपनी बहुत अपनी बढ़िया। डफलियां, अपनी अपने अपनी अपने राज। डफलियां, अपने अपने राग। कल तक तो सब रंग थे, आज हुए हैं दाग। दामिनी, वाह वाह वाह। एडवांस क्या में ये कह रही हूँ, क्योंकि इसके बाद पता नहीं आप बुलाओ ना क्या बात, बुलाओ। क्या बात है। होली के बाद का एक नजारा मैंने इस दोहे से अरे पेश किया है। होली के दिन सो जी गया, जी, स्वागत है। देखिए जरा मेरी शरारत, मेरा मीन्स होली का मेरा अपना भाव। होली के दिन सो गया, क्योंकि ये होने वाला है दामिनी। होली के जी दिन जी जी। सो गया, बिन खेले ही फाग। चादर में भी खींच कर बोली उससे जाग। वाह हम्म, चादर में भी खींच कर बोली उससे जाग। मैं तेरी, क्या बोला, मैं तेरी अनुरागिनी, तुझसे वाह। है अनुराग। मैं तेरी आह, अनुरागिनी, तुझसे है अनुराग। खेलूंगी मैं प्रेम से, हर दिन तुझसे पार। खेलूंगी मैं क्या प्रेम बात है। से, क्या बात। तुझसे हर दिन पार। घर में आती बेटियां, घर में आती बेटियां, खुश होती दहलीज। घर में आती बेटियां, खुश होती दहलीज। मन आहा, मनते मनते सब त्योहार हैं, होली राखी तीज। मनते सब क्या बात है। त्योहार हैं, होली राखी तीज। हंसते हंसते रो पड़ी, मुंह से निकली हाय। हंसते हंसते रो पड़ी, मुंह से निकली हाय। कोई भी समझा नहीं उर्वी का अभिप्राय। कोई भी क्या बात। समझा नहीं उर्वी का अभिप्राय। रोते रोते हो गई, हंसने रोने की बात इकट्ठी कर देती हूँ, कि जी, रोते जी, रोते हो गई मुझको सारी रात। काजल सारा धुल गया, थमी नहीं बरसात। क्या बात काजल है। सारा क्या धुल बात गया, है। थमी नहीं बरसात। एक गजल के द्वारा मैं आपको जोड़ती हूँ, होली के रंग हैं उस स्वागत है, गजल के स्वागत है। अंदर। इरशाद, इरशाद, इरशाद। स्वागत है सबसे उर्वशी पहले जी। बस एक दुआ करना चाहूंगी कि इस नफरत की होलिका में इस बार ये जो कोरोना है ये भी जलकर भस्म हो जाए, तो बात बने। तो फिर अगली बार हम ये जो आज वर्चुअल मंच कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अगली बिल्कुल। बार एक्चुअल मंच करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक कन्हैया से अर्ज लगाती हूँ कि आओ कन्हैया खेलें होली, आओ कन्हैया खेलें होली। मैं सा तस्वीर से बोली, आओ अच्छा है। कन्हैया खेलें होली। सुंदर बात। मैं सा तस्वीर से बोली, श्याम रंग से खुद को रंगा, मीरा को ना जानो भोली। श्याम वाह। रंग से, श्याम क्या रंग बात। से खुद को रंगा, मीरा को ना जानो भोली। तू जाकर तस्वीर में बैठा, तू जाकर तस्वीर में बैठा, करती किससे हंसी ठिठोली। काला टीका
मुझको दीना, खुद के माथे क्या चंदन बात रोल, है, आ हा हा। काला टीका मुझ, यानी कि जो ये कलंक है धरती पर कोरोना का, तब मैं बात करती हूँ। जी काला टीका मुझको जी दीना, जी जी। खुद के माथे चंदन रोले, बेरंग दीवारें घर की कान्हा, बेरंग दीवारें घर की कान्हा, दीवारी रंग दे आकर दिल की खोली, रंग दे आकर अच्छा है, दिल की खोली, दिल की प्रेम के खोली। प्रेम के फूलों से तू भर दे, फैला दी है जीवन झोली, प्रेम के फूलों से तू भर दे, फैला दी है जीवन झोली, हो जाती हूँ घायल मैं तो, निकलती जो आंखों से गोली, वाह वाह। बोल के मैं तो पहले क्या तोली, बात है। बोल के मैं तो पहले तोली, रंग बासंती आंचल चोली, नाम तुम्हारा भीतर पाया, जब भी भीतर खुशी टटोली, पीकर जिसको जी गई क्या बात नीरा, है। चीज है क्या पानी में घोली, कब तेरे दीदार मिलेंगे, आंसुओं से कब अखियां तेरे भी, दीदार मिलेंगे। कब तेरे दीदार मिलेंगे, आंसुओं से अखियां भी धोली। बहुत बहुत धन्यवाद। समय क्या होगा बात तो है। अगली गजल के साथ क्या आपको बात है। मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक संतोष जरूर की जरूर। वैसे उर्वशी जी, हमें पूरी उम्मीद थी कि ये दीपक आँखियों से गोली मारने वाला काम आप ही कर सकती हैं। उर्वशी है जी और मेरा वाकई नाम। आपने ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे कहते हैं कि कितना आसान है दुश्मनी को भुलाना। ये देखिए, जिसने भी पंक्तियां कही हैं, मैं उसे तहे दिल से सलाम करती हूँ कि कितना आसान है दुश्मनी को भुलाना, बस दुश्मन को घेरना और उसे रंग लगाना। तो अब रंग लगाने की कड़ी में मैं अगला नाम, अपने अगले अतिथि दीपक सरीन जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दीपक सरीन जी, आगरा की देखिए दो खासियतें हैं, एक तो ताजमहल जो है हमसे दूर, और एक है दीपक सरीन जी जो है बहुत करीब, एकदम रूबरू। तो दीपक सरीन जी जाने माने कवि हैं, गीतकार हैं। इनके गीत बहुत दूर तक गूंजे हैं, बहुत दूर तक लोगों की जबान पर अपनी जगह बनाई है, लोगों को थिरकाया है। इनकी कविताएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। और गीत जिनकी कोई सरहद नहीं होती। आगरा लिटरेचर क्लब के संस्थापक और सचिव भी दीपक जी हैं, और व्यंग्य में अपना गहरा दखल रखते हैं। अब इन्हीं की एक पंक्तियों से मैं इनको आवाज देती हूँ कि गरीबी में आया कोरोना जैसे खाज में कोड़, हाँ, गरीबी में आया कोरोना जैसे काज में खोड़, खर्च होली पाई पाई रखी थी कब से जोड़। तो दीपक सरीन जी आइए और अपनी पाई पाई में से थोड़ा हमारी होली के नाम भी खर्च कर जाइए। दीपक सरीन जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस मोहब्बत का। मैं आपको बता दूं कि आगरा में ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, और हमारे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आगरा का पागल खाना भी बहुत मशहूर है, जिसकी हवाएं जो होती हैं वो मेरे घर की छत से होती हुई जाती हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि मुझे दीवाना बनाने में इस पागल खाने का बहुत बड़ा हाथ हाँ, 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 क्या बात है, वाह है। वाह। अब मैं देखिए, एक दो दीपक जी यहाँ कहते हैं कि या तो आपकी दीवाना पंक्तियों हंसे ने या ही तू पागल जिसे बना दिया है। तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन। दो पंक्तियां समर्पित करता हूँ। होली का मौका है और जी ये जी, स्वागत है नव आपका, कोंपले जो स्वागत हैं, है। नव कोंपले जो हैं वो किसी त्योहार के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं, और उसमें भी त्योहार अगर हो होली का, तो उमंगें रंगों के साथ जुड़ जाती जी, हैं। तब जाकर मैं कहता हूँ कि अब ना तुम रहे गैर, ना हम रहे गैर। अब वाह, ना तुम रहे गैर, ना हम क्या बात रहे है। गैर, निगाहें हमारी मिलने जुलने लगी हैं। आहा, अब ना तुम रहे गैर, ना हम रहे गैर, निगाहें हमारी मिलने जुलने लगी हैं, और सूखे हुए गुलाब निकलेंगे फिर इन पन्नों में, इश्क की किताबें फिर खुलने लगी। इश्क की हाँ किताबें। हाँ, इश्क की किताबें फिर खुलने लगी हैं। क्या बात है दीपक सरीन साहब, बहुत खूब। और दो तरन्नुम में मैं आपको एक सुनाता हूँ कि होली जहाँ प्रेम के लिए याद किया जाता है, वहाँ कहीं कहीं दुख और तकलीफ भी होती हैं। एक छोटा सा तरन्नुम में 2 पंक्तियां देता जी हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बाद जी। मुद्दत के जो आया तू, बाद मुद्दत के जो आया तू, मंजर बदल गया, अब भी वही रखता है दोस्त, या आहा, खंजर बदल गया, वाह 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 वाह। खंजर बदल गया। क्या मैं बात भी है।
पटेल साहब को देख रहा था, बड़ा अच्छा वो पढ़ रहे थे। तो मैं जी आज का समय सर सा बड़ा बहुत खराब बहुत है। बढ़िया। आजकल की स्थिति ये है कि अगर आपको पड़ोस में मकान आप कहीं खरीदने जाएं और पड़ोसी आपको अच्छा ना मिले तो बड़ी स्थिति बड़ी असमंजस में हो जाती है। लेकिन जिंदगी का भी यही हाल है। तब मैं पटेल साहब को समर्पित करता हूँ अपनी ये 4 पंक्तियां और मैं उनसे कहता हूँ सर, कि आ सको और जा सको कभी भी कहीं पे, खुद को खुद में रखना बहुत बढ़िया। किराएदार के तौर पे। कि पटेल हाँ, साहब आ खुद को सको खुद और में जा रखना सको किराएदार के कभी तौर भी पे। कहीं पे, खुद को खुद में रखना जी सर। किराएदार के तौर पे, मिले जो वक्त उठा लेना खिलौना हाथ में, तुम बचपन बचाए रखना पटेल साहब बुढ़ापे के दौर क्या बात है दीपक साहब, बहुत सुंदर पंक्तियां कही आपने। में। पटेल साहब क्रोधित हो सकते हैं क्योंकि पटेल साहब को मैंने उम्र दराज बता दिया है, तो पटेल साहब ने अपनी डीपी यहाँ से हटा दी है। पटेल साहब मुझे देख नहीं रहे हैं। तो पटेल साहब बुरा ना मानो, होली है, लेकिन ये साहब दीपक मैं साहब की ठिठोली है। 2 पंक्तियां और देता हूँ, सुनिएगा। मेरे प्रॉब्लम है, 2-3 बार बढ़ गया मेरा ये। बस, ये इस उम्र में पटेल साहब कभी कभी होता है, इसमें आपका दोष नहीं है। पटेल साहब ऐसा हो जाता है। हाथों में दे के अपना हाथ चलो, क्या हाथों बात है। में दे के अपना हाथ चलो, कभी बेवजह मेरे साथ साथ चलो। चलो। चलो, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। उंगली उठे, कभी जमाने की बहुत गंदी आदत है साहब, तो मैं आपसे कहता हूँ कि उंगली उठे ना तुम पर मुझ पर, उंगली उठे ना तुम पर मुझ पर, बन के हवा मेरे साथ चलो, कभी क्या बात है। बहुत बेवजह मेरे साथ चलो। अब समय की एक सीमा है, तो मैं सीधे सीधे जहां प्रेम के अंदर हैं, जहां पर होली नहीं हो पाती। बात करते हैं खुशियों की, तो एक रस और होता है विरह का, दुख का, जिसे हम होली पर अक्सर भूल जाते हैं, पर उसे भी याद करना बड़ा जरूरी है। मैं इस बार की होली नहीं मनाऊंगा, लेकिन किस वजह से नहीं मनाऊंगा, मैं अपनी गीत की कुछ पंक्तियों के साथ आपको जोड़ता हूं। पसंद आए, मेरा दर्द भी पसंद आए, तो साहब जरूर मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। मैं देता हूं, सुनिएगा। उनके घर जाकर देखो जिनकी माएं रोती हैं, हाय हाय। उनके घर जाके देखो जिनकी माएं रोती हैं, लौट के आजा लाल मेरे दरवाजे बैठी होती हैं, देश के सैनिक मर रहे सीमा पर चल रही गोली, कैसे कैसे मैं कैसे खेलूं होली, अरे क्या बात है वाह दीपक जी, कैसे क्या बात कैसे है। मैं वाह वाह कैसे खेलूं होली। वाह वाह वाह। और एक नया दृश्य देखिएगा, भावुक दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं आपके आगे। जी 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 नई जी, स्वागत। नवेली दुल्हन सावन की चिड़िया होती है। एक नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है, उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? नई जी नवेली दुल्हन सावन की चिड़िया होती है, चूड़ी लिपस्टिक बिंदी बस उसकी दुनिया होती है, किसके लिए सजेगी अब वो उसकी दुनिया विधवा होली, कैसे कैसे मैं कैसे खेलूं होली, कैसे कैसे मैं कैसे खेलूं होली। और क्या गीत बात। को अंतिम पंक्तियों से जोड़ता हूं। जी स्वागत। लेखक का धर्म होता है कि सत्यता का पक्ष ले। लेखक की कर्तव्य जी निष्ठा जब दिखाई देती है, जब वो सच को सच कहने की हिम्मत कर सके, तब मैं अपनी इस 4 पंक्तियों को कहता हूं, सुनिएगा।
कैसे कैसे मैं कैसे खेलूं होली, कहाँ गए वो वीर जो बड़ भोले बनकर निकले थे, 56 इंच की छाती लेकर दुश्मन से लड़ने निकले थे। कहाँ गए वो वीर जो बड़ भोले बनकर निकले थे, 56 इंच की छाती लेकर दुश्मन से लड़ने निकले थे। जीत गए सिंहासन तुम पर जनता चौपट होली, कैसे कैसे मैं कैसे खेलूं होली, कैसे कैसे मैं कैसे खेलूं होली। क्या बात है दीपक जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वैसे कहते हैं कि उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। तो अरे होली पर हमने पानी की बचत जरूर कर ली, लेकिन हाँ मतलब ये थोड़ा सा फिजा का रंग जरूर बदल गया है। तो यहाँ पर मुझे एक कवि की ये पंक्तियां याद आती हैं कि अलग अलग धर्मों के फ्लैग्स ने होली मनाई, एक दूसरे को खूब रंगा, बाद में सबने देखा तो पता चला उनमें से हर एक बन चुका था तिरंगा। तो क्या बात। संतोष पटेल जी, उर्वशी जानवी जी और दीपक जी, आप तीनों ने सिटी स्पाइडी के मंच से आज ये जो संदेश पूरे देश को पहुंचाया है, मैं तहे दिल से ये दुआ करती हूँ कि आपकी दुआएं कबूल हों और यही सच बन जाए और हमारी कविताओं में दोबारा दर्द इस तरह से ना उतर के आए कि होली का रंग भी उसके सामने फीका पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बने रहिएगा सिटी दामिनी स्पाइडी के जी, साथ। आपके लिए नमस्कार। 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। दे दीजिए दे अरे दीजिए। वैसे कायदा ये शर्माते होता है उर्वशी। कि संचालिका के बिना पढ़े कार्यक्रम समाप्त नहीं होता, और आप कुछ नहीं नहीं, पढ़ेंगी तो फिर ऐसे वही ना, कार्यक्रम का समापन कैसे माना जाएगा। वही ना, इसीलिए मैं 4 पंक्तियां इसी विषय में कहना चाहती थी। बिल्कुल बस ठीक जी, कहा आप चार आपने। पंक्तियां कह के, चार पंक्तियां कह के आमंत्रित बिल्कुल, कर लीजिए आप दामिनी जी को। बिल्कुल। तो मैं कह रही थी कि जब इश्क इबादत है, फिर हाँ और हाँ, इबादत क्या। क्या बात है। क्या जब बात। इश्क इबादत है, फिर और इबादत क्या। गैरों से मोहब्बत क्या, गैरों से बगावत क्या। इस प्यार के क्या बात गुलशन है। में, इस वस्ल के आलम में, जीने की तमन्ना क्या, मरने की जरूरत क्या। तुम साहिब आहा मसनद क्या हो, बात है। तुम साहिब मसनद हो, तुम साहिब दावत हो, महफिल ये तुम्हारी है। उर्वी की निजामत क्या, महफिल ये हमारी है। दामों की निजामत क्या, वाह दामू। क्या तो बात। आइए, अब हम आपको भी सुनने के क्या लिए बात, देकर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद अरे आपका। कुछ तो आप लोगों को सुनाइएगा। सुनने के बाद तो ये बताने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि मैं भी मतलब कुछ कहने लिखने की हिम्मत करती हूँ, लेकिन हाँ जिस तरह की कविताएं मैं आमतौर पर लिखती हूँ उससे अलग हटकर एक मिजाज की कविता, थोड़ी सी रोमानियत, थोड़ी सी मोहब्बत से लेकर स्वागत, बस उसकी स्वागत, चार स्वागत पंक्तियां दामिनी आपको सुनाती हूँ। जी, स्वागत। कि होली में जैसे किसी ने मुझे भिगो दिया तो मैं उसे कहती हूँ कि कैसे बताऊं तुमको प्रियवर, क्या क्या स्वप्न संजोती हूँ। अच्छा। कैसे बताऊं तुमको प्रियवर, क्या क्या स्वप्न संजोती हूँ। काम तप्त जब मदोन्मत्त में विरहिणी राधिका होती हूँ, क्योंकि मेरा कान्हा हाँ, तो मेरे पास है नहीं तो हाँ। कैसे बताऊं तुमको प्रियवर, क्या क्या स्वप्न संजोती हूँ। तट यमुना का ना हो न सही, तट यमुना का ना हो न सही, एक अश्रु यमुना मेरे निकट बही, श्रृंगार अच्छा, विमुख कर केश मुक्त मैं अलसाई सी पड़ी रही। क्या बात है। अधखुले अधर, अधखुले नेत्र, अधखुले अधर, अधखुले नेत्र भांग के नशे में, ये अधखुले शानदार अधर लिखे हुए हैं, अधखुले शानदार हाँ, लिखे नेत्र हुए हैं। पर जागी जागी सोती हूँ। काम तप्त जब मदोन्मत्त मैं विरहिणी राधिका होती हूँ। कैसे वाह, ओए, बताऊं तुमको प्रियवर, क्या क्या स्वप्न संजोती आए हूँ। तो हाय, उर्वशी जी ये पंक्तियां मैंने आए आपको हाय लौटाई हैं। दामिनी। और अब क्या करें कि घड़ी की सुइयां कहती हैं कि मुझे जाना है और दिल कहता है कि जाना तो बस एक बहाना है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस कोशिश के पड़ाव में अगर कोई कमी रही है तो आप अपने कमेंट से हमें जरूर बताइएगा। और अगर हमारी कोशिश में कहीं कोई वजन नजर आता है तो सब्सक्राइब करने का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक जरूर जरूर। कीजिएगा और हमारी कोशिशों को, हमारे इस अंजाम को आगे ले जाइएगा। बने रहिएगा सिटी स्पाइडी मंच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। धन्यवाद।